नमन करती हूँ और हमारे मंच पे उपस्थित हमारे सभी अतिथि और सामने बैठे हमारे सभी उपासक उपासिकाओं, सभी हमारे प्यारे भाई, हमारे सारे प्यारे बच्चों, हमारी प्यारी बहनों, आप सभी को मैं एक लाइन से संबोधित करूँगी कि गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो सुबह की पहचान होती है। क्यों बेटा? गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो सुबह की पहचान होती है, गुड इवनिंग बोलते हैं तो शाम की पहचान होती है, वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं तो अल्लाह की पहचान होती है। कुछ लोग राम राम भी कहते हैं ना, शायद उनको उनके अपने से इंसान को इंसान की पहचान होती है। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जब वो भाई गाना गा रहे थे ना, जो फौजी जी थे, बैठे हैं कि चले गए? फौजी साहब मैंने साहब कांशीराम को कभी नहीं देखा, लेकिन जब आप गाना गा रहे थे तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि आप साहब के साथ काम किए हुए। वो तेज, वो जो भाव था उनका गाने गाना, या केवल जो साहब के साथ काम किया हो या साहब का झोला ढोया हो उसी व्यक्ति के अंदर आ सकता। और फौजी जी गाना गाए और नीचे चले गए, और फौजी जी का नाती ही जिसको बाबा साहब ने कलम पकड़ाना सिखाया था, जिसने वापस झाड़ू थाम ली, वो आके स्टेज पर बैठा। फौजी जी का नाती मतलब ये फौजी जी का नाती नहीं, मतलब हमारा ही तो वो बेटा है ना, उसको निकाल के बाहर तो कर नहीं देंगे। तो फौजी जी का नाती मतलब हमारी थर्ड जनरेशन, जिसको बाबा साहब ने कहा कि झाड़ू छोड़ो कलम थामो, उसने कलम तो पकड़ी लेकिन कलम छोड़ करके वापस उसने झाड़ू थाम ली और नेता बन करके यहाँ आगे बढ़ गया। तो अगर संकेत समझ रहे हैं तो ठीक है बहन जी, नहीं तो मैं जो बात कह रही हूँ कि मैं उस धरती से आई हूँ जिस धरती ने साहब कांशीराम के मिशन मूवमेंट, जहाँ फौजी साहब कांशीराम पूना में नौकरी करते थे, रहने वाले तो यही के थे ना, पंजाब के होशियारपुर के आपके बगल के। लेकिन जब नौकरी छोड़े तो दिल्ली आए, और फिर दिल्ली से लोगों ने कहा कि आप जो बात कह रहे हो आपकी बात को यूपी वाले समझो। और यूपी में भी जब वो ग्रामीण, तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि आपकी बात को आजमगढ़ वाले समझेंगे, और मैं उसी आजमगढ़ की रहने वाली हूँ, जिस जगह से साहब कांशीराम को सबसे ज्यादा मत। तो मैं उस धरती से आई हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगी। मैं उस धरती से आई हूँ जहाँ पे आज से 2600 साल पहले भगवान जी तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी में वो ज्ञान प्राप्त, अपने घर से दूर रहे, वो चले गए बोध गया बिहार, और जब बिहार में उनको बोध हुआ, उनको ज्ञान हुआ, तो उस ज्ञान को बांटने के लिए वो आर्य सारनाथ की धरती पे, यानी जो कि बनारस में है, तो मैं उस बनारस की धरती से आई हूँ। तथागत बुद्ध की छोटे से संदेश को लेकर के आई हूँ, जिस संदेश को आज से 1433 में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज ने अपनी वाणी से कहा था, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम रहे और रहे रविदास प्रसन्न। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जन्म स्थली उसी धरती पे है। संत महान संत कबीर की धरती उसी बनारस की धरती पे है। उस धरती से मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ, जिन्होंने कहा कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट का है ना आया। जो तू अपने आप को श्रेष्ठ कहता है, वो तू उसी जगह से पैदा हुआ जहाँ से हम और आप पैदा हुए। क्यों नहीं तू श्रेष्ठ था तो कहीं और से पैदा हुआ। मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के साथ में संत कबीर की धरती का संदेश लेकर के आप लोगों के बीच में आई हूँ। आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पे जो ये कार्यक्रम रखा गया है, स्पेशली आप लोग की बताऊं कि पूरे विश्व में ऐसा कोई भी नेता नहीं हुआ बहन जी, कोई भी नेता ऐसा आज तक नहीं हुआ, कोई भी, किसी का भी नाम ले लो, जिसके भी आजकल मेंबर बने, हमारे नौजवान छोरे जो इधर उधर घूम रहे हो ना, आप लोग भी किसी का नाम ले लो बहन जी। पूरे विश्व में आज तक ऐसा कोई भी नेता नहीं हुआ, ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं हुआ जिसकी जयंती, अरे बाप रे बाप, देखिए देखिए, जो लोग पुजारी हो वो लोग संभाले, जो लोग रोज जो पूजा करते हैं उन्हें छड़िएगा नहीं, छड़िएगा नहीं, छड़िएगा नहीं, छड़िएगा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, पुजारी ना संभाल पाएंगे जो हकीकत में आएगा था सामने। ना ना ना, खाने वाला चीज तो एकदम नहीं देना भैया, गलती भी मत करना इस बात की। खाने वाला सब हटा दो सामने से बिल्कुल। बहन जी, पूरे विश्व में ऐसा कोई भी नहीं आज तक पैदा हुआ जिसका जन्मदिन मनाने, आप लोग भी बैठे रहना,
अब अपने को खाना खा दिया, आप खाना लेके जाएगा, अब आप लोग कर जाओ, उसको करने में जो कर रहा है ले जाओ। पूरे विश्व में ऐसा कोई भी नेता पैदा नहीं हुआ भैया बहन जी जिसका जन्मदिन मनाने के लिए एक दिन कम पड़ जाता हो, कोई भी ऐसा नहीं हुआ। बाबा साहब इकलौते ऐसे व्यक्ति पैदा हुए जिनका जन्मदिन न केवल अप्रैल की 1 तारीख से मनाना शुरू हो जाता है, बल्कि पूरे साल भर बाबा साहब के विचारों पे, बाबा साहब के नाम पे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इतना महान कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ और हम इस बात के हम लोग अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम बाबा साहब की उसी जमात में पैदा हुए। तो मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन जी लोग, मैं उनका संदेश लेकर एक, अब उसको बैठ के खा लेने दीजिए, वो उसको खा लीजिए, उसको मत छेड़िए। उसको खा लेने दीजिए, कुछ नहीं करेगा। देखिए यही है हमारा समाज, कोई बंदर लेके आ जाए, कोई डमरू लेके आ जाए, कोई कुछ मंजीरा बजाने के लिए आ जाए, बहुत अच्छे से उसकी तरफ ध्यान रखो। वो इतने अच्छे से प्रोफेसर साहब इतनी अच्छी अच्छी बाड़ी में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, उनकी बात सुनने के लिए कोई उधर टहल रहा, कोई उधर टहल रहा, इतनी अच्छी। मुझे तो पंजाबी पूरी ठीक से आती नहीं, लेकिन हाँ मैं समझ लेती हूँ पंजाबी, समझ में मुझे बहुत अच्छे से आती, बोल भले ना पाती हूँ। प्रोफेसर साहब आप ही है क्या? अच्छा वो चले गए ना अभी, लेकिन वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, उनकी बात पे ध्यान नहीं जा रहा। ये विडम्बना ही कहेंगे कि जो अच्छी बातें बताता है उसकी बातें समझ में नहीं आती है, और जो तमाशा खेल दिखाता है उसकी बातें हमें आसानी से समझ में आ जाती है। और यही कारण है हमारे और आपके इतना दूर दूर रहने का। कल अष्टमी नवमी, कल नवमी का दिन था ना, बहुत सारे लोग त्योहार मना रहे थे, घर में कन्या पूजन कर रहे थे, लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं है कि कल अष्टमी के दिन महान राजा सम्राट अशोक का जन्मदिन था। वो महान राजा सम्राट अशोक बहन जी, जिन्होंने, सम्राट अशोक का नाम सुना आपने? महान राजा सम्राट अशोक, आप अपने बेटे को अपने से एक दिन दूर नहीं कर सकते। बेटा आपका आसपास खेल रहा होगा, इसीलिए आप यहाँ पंडाल में बैठे हो। और सोचो कितना महान वो राजा थे सम्राट अशोक, जिनकी जयंती कल थी। उन्होंने बहुत मारकाट मचाई, लेकिन जब अपने लोगों का रक्तपात किया, अपने लोगों का मारा काटा, और उसके बाद जब वो वापस आ रहे थे अपने महल की तरफ, तो रास्ते में उनकी मुलाकात होती है बौद्ध भिक्षु लोगों से, जो भगवान बुद्ध को मानने वाले थे। और जब उन लोगों से सामना होता है और देखते हैं कि महाराजा एकदम घमंड में थे, सम्राट अशोक घमंड में थे, तलवार लेकर के ऐसे सामने से जा रहे थे, और सामने से दो भिक्षु चले आ रहे हैं, 2 भंटे लोग चले आ रहे हैं, और उन्होंने सम्राट अशोक की तरफ देखा तक नहीं। तब सम्राट अशोक को आश्चर्य हुआ कि अरे मैं इतना बड़ा राजा, और मुझे इन लोगों ने देख करके ना प्रणाम किया, ना मेरी तरफ इन्होंने आंख उठा करके देखा भी। और उसी समय उन्होंने उनको रोका, पूछा आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा हम भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं। बोले भगवान बुद्ध को मानने वाले? कह रहे हाँ, जिन्होंने अहिंसा का संदेश दिया, हम उनको मानने वाले हैं। बोले आपने हमको पहचाना? मैं कौन हूँ? मैं तलवार लिए खड़ा था, वो सम्राट अशोक तलवार लिए पूरा खून से सना था कपड़ा, युद्ध के मैदान से वापस आ रहे थे। बोले मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? बोले हाँ, वो दोनों भंते लोग बोल रहे हैं, वो दोनों भिक्षु लोग बोल रहे हैं, वो दोनों ज्ञानी महापुरुष बोल रहे हैं। हाँ देख रहे हैं, एक व्यक्ति जो कातिल है, जिसने बहुत सारे लोगों का खून बहाया है, तो ऊपर से नीचे तक जिसका कपड़ा खून में सना हो, जिसकी तलवार लोगों के खून से सनी है, तो एक हत्यारा मेरे सामने खड़ा है। आप सम्राट अशोक सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि मैंने तो इतना बड़ा कल इनका युद्ध जीता, और ये कह रहे हैं कि मैं हत्यारा हूँ, मैंने लोगों को जान से मारा है। और वही क्षण हृदय परिवर्तन होता है, वो भी भगवान बुद्ध की शरण में आ जाते हैं। और शरण में आने के बाद बहन जी, हम कह रहे थे ना आप अपने बच्चे से 1 घंटा दूर नहीं रह सकते, लेकिन सम्राट अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा और अपने बेटे महेंद्र को बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेज दिया। बेटी जिसकी उनकी अपनी बेटी की 2 महीने की बच्ची थी बहन जी,
2 महीने की दूधमुही बच्ची को संगीत्रा ने छोड़ दिया और छोड़ करके बिछुड़ी बन के सर का बाल बुटाया और बाल बुटा करके वही जो चीवर पहनते हैं, जो धंते वाला कपड़ा पहनते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, वो गेरुआ वस्त्र पहन करके वो श्रीलंका चली गई बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। तो आज जो वो वाणी प्रोफेसर साहब बोल रहे थे, ये वाणी तो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की थी, लेकिन संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की वाणी किसकी वाणी थी? भगवान बुद्ध की वाणी थी। वो बुद्ध जिसका संदेश आज हमारे और आपके बीच में जिंदा है, महान राजा सम्राट अशोक की वजह से। उनकी जयंती कल थी, तो मैं नमन करती हूँ आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम में सम्राट अशोक को, और इसके साथ ही साथ महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती भी इसी अप्रैल के महीने में है। बहुत क्रांतिकारी महीना है ये हमारे लिए। ये अप्रैल का महीना बहुत क्रांतिकारी महीना है। जो लोग पूजा पाठ में लगे हैं वो पूजा पाठ करें, कितना भला होता है ये मुझे ये नहीं पता बहन जी, लेकिन अपने महापुरुषों के अगर नाम पे अगर आपने घर में विचारों का प्रचार प्रसार किया, उनकी फोटो लगा करके अपने घर में केवल फूल भी चढ़ाया, तो आपका छोटा बच्चा जब थोड़ा थोड़ा देखेगा तो इतना बड़ा होगा तो पूछेगा मम्मा ये किसकी फोटो पर फूल चढ़ाती हो? ये मेरे दादा तो है नहीं, ये मेरी दादी तो है नहीं, ये मेरे पापा तो है नहीं, किसकी फोटो है? तब आप बताएंगे महान राजा सम्राट अशोक की फोटो है। और इसी अप्रैल के महीने में महात्मा ज्योतिबा राव फुले का भी जन्मदिन होता है बहन जी। वो ज्योतिबा फुले आपकी और हमारी जैसी महिलाएं आज अगर पढ़ लिख पाई तो हम धन्यवाद करते हैं अपने महापुरुष महात्मा ज्योतिबा राव फुले का, जिन्होंने औरत की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला और उनका साथ देने के लिए उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले ने उनका साथ दिया। हम आज उनको भी नमन करते हैं। और इसके बाद मैं आ जाती हूँ वापस, क्योंकि आप लोगों ने आपने फोटो में देखा है ना, ये लाल पगड़ी लगे हुए, ये लाल पगड़ी लगे हुए जो है यही है महात्मा ज्योतिबा राव फुले, जिन्होंने औरत की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला। और उनके बगल में जो दिख रही है ऐसा वाला टीका लगाया, ऐसा टीका लगाया माता सावित्रीबाई फुले। जब इन्होंने औरत की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला तो जब ये पढ़ाने के लिए जाती थी तो उस जमाने में औरतों को शिक्षा नहीं लेने का होता था। ये कहा जाता था कि औरत अगर शिक्षा लेगी, यानी औरत अगर पढ़ने लगी तो नरक में जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जब इन्होंने पहला स्कूल खोला और जब पढ़ाने के लिए निकलती थी तो ऊंची जाति के लोग, मनवादी विचारधारा के लोग इनके ऊपर गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, इनको गालियां देते थे, यहाँ तक कि इनको जान से मारने तक का भी प्रयास हुआ। लेकिन एक महिला थी कि वो डिगी नहीं, वो झुकी नहीं, अपने झोले में एक साड़ी रख करके जाती थी। कि रास्ते में गोबर कीचड़ फेंकते थे, गंदा पानी फेंकते थे, वो वही चुपचाप चली जाती थी। और जब स्कूल पहुंचती थी तो झोला में से निकाल करके वापस साफ साड़ी पहनती थी और उसके बाद वो अपनी बच्चियों को पढ़ाती थी। जो स्कूल में बच्चियाँ एडमिशन ली थी उनको पढ़ाती थी और पढ़ाने के बाद शाम को फिर से वही गंदी वाली साड़ी पहन लेती थी, क्योंकि उसे पता था रास्ते में मैं जा रही हूँ तो फिर से वही लोग गोबर और कीचड़। महिला माता सावित्रीबाई फुले। इनके बगल में जो महिला दिख रही है बहन, इधर महात्मा ज्योतिबा फुले की इस तरफ जो गोल बिंदी लगाई हुई महिला दिख रही है, इनको पहचानते हैं आप? इनको पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है। गोल बिंदी लगाई हुई महिला है बहन जी, ये वो महान देवी है जिनकी आप चरण भी अगर आप पा जाते, अगर धोखे पीते तो शायद पूरी जिंदगी आप और हम इनका एहसान नहीं उतार पाते। क्योंकि बाबा साहब को बाबा साहब अगर किसी ने बनाया तो वो हमारी माता रमाबाई ने बनाया। ये बाबा साहब की पत्नी माता रमाबाई। तो मैं इसलिए देवी देवी की बात कर रही हूँ क्योंकि कल अष्टमी थी, नवमी थी, बहुत सारे लोगों ने पूजा की। पूजा करने के लिए आपकी देवियों की फोटो आपके सामने साक्षात लगी हुई है। अपनी बेटियों को बताइए कि ये तुम्हारी सच्ची देवी है जिसने बाबा साहब को बनाया। ये तुम्हारी सच्ची देवी है जिसने ज्योतिबा फुले का कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया। बहन जी, मैं पिछली बार आई थी तो यहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, और इस बार मैं आई हूँ तो मैं देख रही हूँ कि 1/4 भी आप इकट्ठे नहीं हो। अब चाहे गेहूं की कटाई की वजह से या जिस भी वजह से, या आपके अंदर बहुत सारा टूट फूट हो गया है इस वजह से, ये टूट फूट कराने में लोग तो बहुत माहिर हैं। मैं आज से 7 साल पहले आई थी, दिसंबर के महीने में 2015 में। मैंने तब नया काम करना शुरू ही किया था। DHU में प्रोफेसर तो थे लेकिन तब केवल पढ़ा रहे थे। छोटी मोटी लड़ाई कैंपस में लड़ते थे, लेकिन जब बाहर निकल करके काम करना शुरू किया और साल भर के अंदर ही हमने बहुत सारा कार्यक्रम उधर उत्तर प्रदेश में किया। और फिर हमारे भाई राम कुमार जी ने हमको यहाँ बुलाया, और जब मैंने आप लोगों को देखा तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि उस समय बहुत सारे हमारे युवा बच्चों की एकदम टीम तैयार थी
और उन युवा बच्चों ने जो बाबा साहब के ऊपर गाना गाया था, गाना बजाया था, बल्कि वो गाना तो उनका गाना था संजू आरजे जी का, लेकिन उस पर जो हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस था वो आप सभी लोगों की पूरी टीम थी। हमारे राम कुमार भाई जी बेहतर बता सकते हैं वो बच्चे यहाँ मौजूद हैं कि नहीं है, लेकिन वो पूरी टीम ने जो गाना बजाया था उस गाने को आधार बना करके मैंने उत्तर प्रदेश में मूवमेंट किया। उस गाने में इतनी सारी बातें बाबा साहब की, उन्होंने रैप गाया, उन्होंने कहा आरक्षण कोई भीख नहीं, ये पूना पैक्ट का वादा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। आप शायद नहीं समझ पाए, लेकिन हम समझ गए उस गाने को। मैं यहाँ से लेकर के गई बहन जी, और उत्तर प्रदेश में जाने कितनी बार मैंने वो गाना बजा बजा करके लोगों के बीच में, युवा बच्चों के बीच में, महिलाओं के बीच में कितनी जनचेतना, कितनी जागृति लेकर के आई। तो बहन जी, मैं बात कर रही हूँ माता रमाबाई की। इन्होंने आपको बाबा साहब का एक नाम दिया, इनके त्याग, परिश्रम, तपस्या की वजह से बाबा साहब बन पाए। ये बैरिस्टर की पत्नी थी, बाबा साहब वकालत पढ़े थे, बैरिस्टर थे, बहुत बड़े वकील थे बाबा साहब, लेकिन उनकी पत्नी थी। मैंने किताब में पढ़ा, हमने तो बाबा साहब को नहीं देखा किताबों से, लेकिन बहुत जाना। बाबा साहब 30 रुपया पाते थे, माता रमाबाई को 15 रुपया देते